कि डिबेट्स में जब बताया जाता है तो ये जाहिर सी बात है, आप किसी भी, मैं नाम नहीं लूंगी, किसी भी मुसलमान राष्ट्रीय प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी के पकड़ लीजिए और देखिए किस प्रकार की गाली गलोच वहां पर करनी पड़ती है। वो फर्रे में अभी आपके साथ साझा नहीं कर सकती क्योंकि एथिकली सही नहीं होगा, जिन फर्रों पर मुसलमानों के खिलाफ बातें लिखी जाती हैं। और यही कारण रहा, जाहिर सी बात है, कुछ समय लगता है, ऐसे कहते हैं ना हथेली पर सरसों नहीं उगती, तो मैं भी थोड़े पेशेंस के साथ देख रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी में कुछ सुधार आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहां पर, जैसे मैंने अपनी पहली भी बात में कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कह देने से विश्वास नहीं पाते हैं। रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूसिवनेस की बहुत आवश्यकता है, जो भारतीय जनता पार्टी में, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि वो भारतीय जनता पार्टी ना कभी ना दिखा पाई थी और ना दिखा पाई है। किस प्रकार वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान नेताओं को घर बिठा दिया गया है, दूध में से जैसे मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हो। सभी को नमस्कार करती हूं और मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, एक्सपीरियंस में बहुत ही अव्वल दर्जे पर मैं कहूंगी इनका नाम लिया जाता है। आप सभी का आभार कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया जिसके माध्यम से आज मैं अपनी बात निडर होकर रख सकती हूं। मंच पर उपस्थित सभी लोग जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश को मिलता है, क्योंकि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने थे, मुझे लगता है कि विश्वास नहीं आता। सत्ताधारी पार्टी को कहीं भी शोभा नहीं देता कि वो बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर कर, मैं सरल भाषा में इस बात को कहूंगी, एक तरह से एक समुदाय के लोगों को चाबी लगाने का काम किया जा रहा था कि आप उकसोगे तो लड़ोगे। और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी ने करा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरे देश में हो। जहां जहां सरकार है वहां वहां लगातार एक समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ दिया गया है। और यही कारण रहा कि मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। उसी को आगे बढ़ाकर आज कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा निरंतर रही है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करना हो, चाहे अल्पसंख्यक और हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना हो, हर वर्ग के लोगों को का उत्थान करना हो, उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये मजबूत मंच हर समुदाय के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हर तरह से समानता का अधिकार भी देता है, अधिकारों की लड़ाई भी करता है और सबको, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो, हर एक व्यक्ति को वो मंच प्रदान करता है कि वो विकास का हिस्सा अपने आप महसूस कर सके। डर की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है, भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता को खत्म करने का समय आ गया है। और दिन प्रतिदिन आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है। और आज मैं अभी पवन भाई के साथ जब हम बैठे हुए थे तो मैं वही कह रही थी कि आप देखिए, ये बात हमने देखी है कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा साल शासन किया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। पर आप में से कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए होंगे। आज मैं पहली दफा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आई हूं और यकीन मानिए वो 5 स्टार कार्यालय था और इसे कहते हैं पार्टी का कार्यालय। मैंने देखा है कि किस प्रकार 100 करोड़ों का कार्यालय बना दिया, और बनाया तो बनाया, जो महीने भर में उनकी जो मेंटेनेंस लगती है उसकी तो मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग गए हैं उस कार्यालय में वो देखकर जरूर बता पाएंगे। तो भ्रष्टाचार किसने करा है, डर की राजनीति किसने करी है, समुदायों को किसने बांटा है। आज सड़क पर चलने वाला कई मुसलमान डरता है और मैंने देखा है, मैंने महसूस करा है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हूं। और मुझे, जैसे कि मैंने कहा, इस मंच के माध्यम से अपनी कौम का, देश की लोगों का, हर कौम का सेवा करने का मौका मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा, सोशल इक्वालिटी पे काम करने का मौका मिलेगा। जैसे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि इंक्लूसिव पॉलिसीज पे काम करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करती हूं कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री खड़गे साहब का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मंच पर उपस्थित सभी लोगों का जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि आज मैं जिस कौम से आती हूं उसी कौम के साथ मुझे एक्सेप्ट भी किया है। और मुझे यहां टीवी डिबेट पर जाने से पहले पवन भाई ये नहीं कहा जाएगा कि एंटी मुस्लिम बात बोलकर आइएगा, तभी आप वायरल होंगे। बहुत बटेंगे और कटेंगे के पोस्टर